आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में करवाने को लेकर दरभंगा में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस निकाले गए फ्लैग मार्च में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जग्गूनाथ रेड्डी खुद सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च में शामिल हुए। वहीं भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवानों ने भी भाग लिया। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले और चुनाव के क्रम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले लोगों के साथ काफी सख्ती से निपटा जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। यह फ्लैग मार्च लोहिया चौक होता हुआ बाकरगंज, तारू भट्टी, गायत्री मंदिर रोड, इमामबाड़ी, दुमदुमा, करमगंज, उर्दू बाजार, नीम चौक, जिला घाट से होते हुए मुस्ताक बाजार, टावर चौक, लालबाग, मिर्जापुर, खानका चौक से निकाला गया। इस संबंध में हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से भी बात की तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है और जिन लोगों का भी केस में नाम दर्ज है ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है और ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर बनी रहेगी और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। सीआईएसएफ का फ्लैग मार्च हो रहा है, क्या कहेंगे? तो इलेक्शन के लिए एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को एक सीआईएसएफ फोर्स मिला हुआ है। दूसरा एसएसबी कंपनी भी 2-3 दिन में आ जाएगा, 7 तारीख को आने वाला है। तो हम लोग अभी आज से हमारा जो सीआईएसएफ का जो कार्रवाई है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज अभी हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सूची बना ली है, जो वारंटीज़ का लिस्ट है और जो केस में वांटेड होते हैं उनका लिस्ट बना लिए हैं और कुछ सेंसिटिव प्लेसेस हम लोग चेक कर लिया है। व्हीकल चेकिंग, एरिया डोमिनेशन, बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलता है। हम लोग प्लान कर लिए, ये आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। शहर के किन जगहों पर इनको नियुक्त किया जाएगा या फिर क्या करेंगे? ये शहर में ही इनको MSML कॉलेज है, वहाँ आवास स्थल है। ये हम लोग डेली प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ रहेगा, डेली कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कार्रवाई चलता रहेगा और जिला पुलिस और सीआईएसएफ सहयोग से हम लोग यहाँ इलेक्शन पूरा एरिया डोमिनेशन करना, गिरफ्तारी करना, वारंटी को पकड़ना, व्हीकल चेकिंग करना, नाका लगाना, ये सारा हम लोग एक्टिविटी करेंगे। सर मेन रोड पूरा सदर ये जो सीआईएसएफ का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सदर अनुमंडल जो है उसका पूरा दिया गया है। जैसा बॉर्डर एरिया भी करेंगे हम लोग, शहर में भी करेंगे, कमतौल एरिया है वहाँ भी जाएगा, बहादुरपुर एरिया वहाँ भी जाएगा, पूरा सदर अनुमंडल में सब एरिया में होगा ये कार्रवाई। सर क्या मैसेज देंगे लोगों को, खासकर शहरवासियों को? कि हम लोग अभी जो इलेक्शन का जो आने वाला उसी के चलते कर रहे हैं कि जो बदमाश है, जो कुख्यात अपराधी है, उनके ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे ताकि इलेक्शन भय मुक्त शांतिपूर्ण माहौल में शांति संपन्न पूर्ण करना हमारा टारगेट है। हम लोग उसको उसी के लिए हम लोग सब प्लान करके कर रहे हैं। थैंक यू सर। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में यह बैठक की गई। वहीं आयोजित बैठक में लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत के लोगों ने और शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व को अच्छे वातावरण में कैसे मनाया जाए और कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर विभिन्न मंदिरों में, विशेषकर शिव मंदिर में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और पुलिस सुरक्षा बलों के द्वारा तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों ने शांति समिति की बैठक में भाग लिया और दोनों ही समुदाय के लोगों ने कहा कि हम लोग एक दूसरे के सहयोग से महाशिवरात्रि का पर्व आपस में भाईचारे को बनाए रखेंगे और शांतिपूर्ण माहौल में इस पर्व को संपन्न किया जाएगा। आयोजित शांति समिति की बैठक के संबंध में हमने लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार से बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मालूम होगा शिवरात्रि का पर्व बहुत नजदीक है और शिवरात्रि पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें हमारे यहाँ जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, वो भाग लिए। उनके द्वारा बहुत तरह की बात बताई गई, कहाँ कहाँ शिवरात्रि का पर्व होता है, कहाँ कहाँ से जुलूस निकलता है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ महिलाओं की ये प्रॉब्लम्स है, जो कहाँ कहाँ चोरी वगैरह होती है, पता है। हम लोग अच्छे ढंग से उसका निराकरण करेंगे, अच्छे ढंग से फोर्स का डिप्लॉय करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर आपको ये शिव मंदिर कैंप टाइम जो है यहाँ पे लहरियासराय स्टेडियम के पास कई बार शिवरात्रि के मौके पर जो है चोरी की घटनाएं महिलाओं के साथ होती है, रुकता नहीं रहते, तो क्या सुरक्षा का व्यवस्था वहाँ पे रहेगा? निश्चित रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले में काफी सीरियस हैं कि महिलाओं के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। वहाँ हम लोग सुबह 5 बजे से फोर्स लगाएंगे और कल होकर 11 बजे तक फोर्स वहाँ पर रहेगा। अगर किसी के साथ किसी तरह का कोई चोरी की घटना होती है या कोई ऐसा बात होता है
तो क्या ये फर्स्ट स्टेप में क्या कदम उठाएंगे ऐसे लोग? बिल्कुल हम लोग उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले तो प्रिवेंटिव रूप में हम लोग फोर्स लगा ही रहे हैं। अगर मान लिया किसी का हो जाता है घटना, तो हम लोग उसको तत्परता के साथ अनुसंधान करेंगे और बरामद करने का प्रयास करेंगे। शांति समिति की क्या कुछ मुद्दाएं रहा? आज लहरियासराय थाना पर जो बैठक हुई शांति समिति की, हमारे हिंदू भाइयों का एक त्यौहार है महाशिवरात्रि, उसी को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन के अलावा शांति समिति के लोग और सामाजिक कार्य करने वाले लोग यहाँ बैठे, क्योंकि अभी इलेक्शन भी करीब है और कुछ मामला से पहले दरभंगा के माहौल को ख़राब करने की बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी और यहाँ के लोगों की मुस्तैदी की वजह से इस तरह के हादसा नहीं हुए। तो उसी को आपसी भाईचारे में ये त्यौहार मनाया जाए, जिसको लेकर शांति समिति की बैठक की गई है और इलेक्शन भी है, उसको मद्देनजर रखते हुए कि शहर का माहौल वातावरण खराब नहीं हो। और मेरी मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे हिंदू भाई और हमारे मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि भाई ये आपसी मोहब्बत का त्यौहार है, इसे आपस में मिलकर मनाएं और जहां तक हो सके शांति का पैगाम दें, गुटदंगी न करें। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवान मिल्लत, वेलफेयर। बातों पर शांति समिति की बैठक में बात सामने आई है। लहरियासराय थाना शांति समिति की पहली बार शिवरात्रि मेला कैसे संपन्न हो, जलधरी कैसे हो, इसके लिए पहली बार ये बैठक लहरियासराय थाना में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे थानाध्यक्ष महोदय ने किया है और शांति समिति के सक्रिय साथी हैं जो यहाँ जुटे हैं। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो लहरियासराय का एरिया है, इस 35 मंदिर को हम लोग चिन्हित किए हैं। उस चिन्हित में खास करके कन्हैया मिश्र पोखर की मंदिर, पंडासराय का भूतनाथ मंदिर, इसी तरह गायत्री मंदिर, इस तरह का नीम चौक का मंदिर, इस तरह के कई सेंसिटिव मंदिर हैं जहां रात्रि जागरण जो होता है, उसमें जो महिलाएं आती है, उसमें जो पुरुष आते हैं, जो रात भर कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में शांति समिति के सदस्य, लहरियासराय थाना क्षेत्र के पुलिस और महिला पुलिस की वहां चौकसी रहेगी और लोग शांतिपूर्वक उस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोग ने संकल्प लिया है और ये निर्णय भी यहाँ हुई है। और उसमें जो छिनतई का जो कार्यक्रम होता है, ऐसे कुछ आज हालांकि आज मालूम हुआ कि 2 महिलाएं जो छिनतई करती है वो पकड़ी भी गई है। इसी योजना को संपन्न कराने के लिए बाहर से आई हुई थी, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के लोगों ने उसे पकड़ा भी है। तो ये इस पर भी चौकसी रखा जाएगा और जो गांजा, भांग या वैध शराब इस सब का जो सेवन करते हैं उस पर भी ये किया जाएगा। और बेड्स एनालाइजर से हम लोग जांच पड़ताल पुलिस करती रहेगी। बढ़िया से शांतिपूर्वक सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराएंगे, ऐसा संकल्प के बैठक में लिया गया। जी, अपना परिचय दे। श्याम किशोर प्रधान, दरभंगा। थाना शांति समिति की बैठक हुई है। आगामी पर्व को लेकर के जो हिंदुओं समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है शिवरात्रि, और लोग इसमें बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व शिव की बाराती भी है और शिव की बाराती भी निकलती है जो शहर में आती है और वह शांतिपूर्वक यहाँ से जाती है। अब रह गई बात की शांति व्यवस्था को देखते हुए जो विगत समय में छोटी छोटी गलतियों के कारण, छोटी छोटी भूलों के कारण जो एक भाईचारे को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा गया था, उसको देखते हुए आज बैठक हुई है और इस शिवरात्रि पर्व को भी दोनों धर्म के लोग मिलजुल करके अभी संकल्प लिए हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक इस शिवरात्रि पर्व को मनाएंगे। और सबसे बड़ी इस शहर के अंदर में केएम टैंक पर जो है वह सबसे बड़ी मेला लगती है, हजारों लोग वहां जुटते हैं।
और लोग 24 घंटा लोग दीप वहाँ जलाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और काफी महिलाओं की भीड़ होती है और कई शिव मंदिर है जहाँ सैकड़ों के लोग वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने अपना एक सुझाव दिया है कि शिव मंदिर पर महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति और सभी मंदिर जो जहाँ जहाँ शिव मंदिर अभी लोगों के द्वारा बताया गया है वहाँ पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति करें, गश्ती को तेज करें। और हम लोगों ने संकल्प लिया है अभी हम दोनों धर्म के भाई में जो सामाजिक एक करके पर्व को मनावेंगे और भाईचारा को स्थापित रखेंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अशोक नायक है, जिला शांति समिति के सदस्य। 5 मार्च को लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल के बच्चों द्वारा 14वीं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अमित कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य चीजों में भी भाग लेना चाहिए। विद्यालय के निदेशक पंकज श्रीवास्तव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही प्रधानाचार्य पवन कुमार राय ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। समारोह की शुरुआत कक्षा 5 के छात्रों के शुभारंभ गाने से हुई, तो वहीं प्ले के बच्चों का दिल है छोटा सा पर अभिभावक झूम उठे और भी कई तरीके के रंगारंग कार्यक्रम को बच्चों द्वारा पेश किया गया। क्या कार्यक्रम आज रखा गया है और किस ओर से ये कार्यक्रम? सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल सैदनगर लहरियासराय में आज जो दरभंगा ऑडिटोरियम प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं वो बच्चे का जो है एनुअल फंक्शन है, जिसका नाम हमने सिर्फ इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट दिया है। 600 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। बच्चे के डांस से लेकर के अदर एक्टिविटी रोल्स पे है, समझे कि नहीं। साड़ी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ये हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें प्ले क्लास से लेकर के 9th क्लास तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। इसमें मुख्य अतिथि और कौन कौन लोग गणमान्य लोग? मुख्य अतिथि के रूप में अमित कुमार डीएसपी दरभंगा, डायरेक्टर माउंट समर कन्वेंट स्कूल, डायरेक्टर माउंट समर स्कूल, डॉक्टर उत्सव राज प्रेसिडेंट लायंस क्लब दरभंगा, डॉक्टर राहुल मिश्रा प्रिंसिपल बेला पब्लिक स्कूल दरभंगा इत्यादि गणमान्य व्यक्ति ने आकर के इस प्रोग्राम में भाग लिए। क्या कुछ कार्यक्रम इस अवसर पर रखा गया स्कूल के छात्राओं द्वारा? स्कूल का ये 14वीं वर्षगांठ थी जिस पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है दरभंगा ऑडिटोरियम। पुरस्कार वितरण वगैरह भी होगा क्या? नहीं, पुरस्कार वितरण हम लोग नहीं करते हैं। पुरस्कार वितरण जो भी मेरे बच्चे का होता है वो चिल्ड्रंस डे में होता है। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम पवन कुमार है, प्रिंसिपल ऑनर सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत विधि महाविद्यालय दरभंगा बंद है, उसे जल्द ही चालू किया जाए। हो रहे चुनाव को बैलेट पेपर से करवाया जाए। सभी अधिवक्ताओं का गुजारा भत्ता 10,000 रूपये किया जाए और अधिवक्ताओं की उम्र 50 और 60 साल हो जाने के बाद उन्हें पेंशन दी जाए। इन तमाम बातों की सरकार से मांग करते हुए अन्य कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल लहरियासराय में मंगलवार को। इन मांगों में सबसे बड़ी मांग थी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि छात्र वहां से शिक्षा प्राप्त कर सके। वहीं अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। मांगों को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम पोलो मैदान के प्रांगण में कर रहे हैं, जिला प्रशासन के नॉलेज दे करके। इसलिए कि हमारे 4 मांगों में सब प्रथम मांग है कि विधि महाविद्यालय जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में है वह 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, चालू नहीं कर रहे हैं यहाँ के गवर्नमेंट या भारत सरकार। उन्हीं से मांग है, क्योंकि हमारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो गरीब समाज से हो
या भरे पूरे समाज से हो, उनको पढ़ने में उतना अर्थ नहीं है जो वह बाहर जाकर के विधि का शिक्षण अध्ययन कर सकता है। इसीलिए विधि महाविद्यालय दरभंगा अगर चालू रहता है तो हम लोगों का माने क्या कहते हैं, ये विद्यार्थी को सहूलियत होगा और गरीब बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और यही मांग को लेकर के हम केंद्र सरकार के समक्ष आज धरना दिए हैं। केंद्र सरकार से मांग के लिए आज धरना दिए हैं। और तीसरी मांग है हमारा कि हमारे विधि व्यवसाय जो अधिवक्ता बंधु है उनको गुजारा भत्ता कम से कम 10,000 दिया जाए पर महीने, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होता है, इसलिए उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। चौथी मांग है हमारा कि हमारे विधि व्यवसाय के ऐसे पड़ाव पर जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जिनका उम्र 50 से 60 वर्ष हो चुका है, उनको पेंशन चालू किया जाए। यही हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता को कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। उनका न्यायिक सेवा लेकर के लोग अपना रोटी सेक लेते हैं और अधिवक्ता को कुछ नहीं ध्यान देते हैं। यही हम मांग केंद्र सरकार से भी कर रहे हैं। यही हमारा 4 मांग है आज के कार्यक्रम धरना प्रदर्शन से। मेरा परिचय, मैं मनोज कुमार दास राजू, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बिहार राज्य प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। मेरा नाम एडवोकेट संतोष कुमार पासवान हुआ और मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बिहार प्रदेश सह संयोजक। हमारी मांगे जो है वो विधि महाविद्यालय दरभंगा अभी बंद है, उसे चालू किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके यहाँ ना। दूसरा क्या है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रही है वो ईवीएम चुनाव बैन होना चाहिए कि ईवीएम चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव हो, बेहतर रहेगा। तीसरी क्या है कि हमारे अधिवक्ताओं को गुजारा भत्ता 10,000 रुपये मिलनी चाहिए और जो हमारे अधिवक्ता को जो उम्र 50 से 60 साल हो जाने के बाद उसे पेंशन मिलना चाहिए। ये भारत सरकार से मांग। इसके लिए आज हम लोग लहरियासराय पोलो मैदान के धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। मेरा नाम संतोष कुमार पासवान, एडवोकेट, बिहार प्रदेश सह संयोजक। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा का 10वां स्थापना दिवस प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण की अध्यक्षता में मंगलवार को मनाया गया। लहरियासराय बाकरगंज स्थित जिला शाखा कार्यालय में आयोजित वर्षगांठ के अवसर पर जिलाध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार दत्त सहित कई सदस्यों ने केक काटकर वर्षगांठ मनाया। इस मौके पर प्रमंडल अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण ने कहा कि यह संस्था प्रखंड स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य, देश और विदेशों में भी पत्रकार बंधुओं की आवाज बनकर खड़ी है। चुनावी वर्ष के मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया गया है। हालांकि प्रत्येक वर्ष बृहद रूप से वर्षगांठ आयोजित किया जाता रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार दत्त ने कहा कि पत्रकारों का विश्व स्तरीय संगठन आयरा का 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। संगठन से जुड़े लोगों को इस मौके पर एकजुट रहने की शुभकामनाएं दी। मौके पर राजू सिंह, राजू रंजन, राघवेंद्र कुमार, रमेश शर्मा सहित अन्य मीडिया के लोग उपस्थित रहे। आयरा का 10वां स्थापना दिवस है क्या? ये आयरा का 10वां स्थापना दिवस है और बिहार के प्रत्येक जिला में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा आयरा संगठन जो है राज्य स्तर पर भी है और इंटरनेशनल स्तर पर भी है और देश के हर एक राज्य में आयरा का संगठन है और बिहार में सभी जिले में संगठन है। और आज का दिन आयरा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के ही दिन ही आयरा का स्थापना किया गया था और हर एक जिला में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयरा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी ये आदेश था क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में एक जगह एकत्रित नहीं होना है, इसलिए सभी लोग अपने अपने जिला में ही स्थापना दिवस मनाएं। किस तरह स्थापना दिवस आज मनाए हैं? बहुत धूमधाम से अपने आयरा के कार्यालय में मनाया गया है और हम लोग सभी आदमी मिल के एकजुट होकर मनाए हैं। केक काट के मनाया गया है। कहाँ पर मना है ये आयरा का कार्यालय इनसाइड मिथिला कार्यालय में मनाया गया है। अपना परिचय? मेरा नाम कौशल किशोर कर्ण, आयरा प्रमंडलीय अध्यक्ष।
क्या कहेंगे इस पर आप? पत्रकारों के विश्व स्तरीय संगठन ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा का आज स्थापना दिवस है। 10वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हर जगह, हर प्रखंड में, हर जिले से लेकर राज्य स्तर और विदेशों तक में आज हमारा आयरा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने बाकायदा केक काटकर इस स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया है। लहरियासराय बाकरगंज में आयरा का जो कार्यालय है इनसाइट मिथिला में हम लोगों ने अपने प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण, जिला अध्यक्ष भुवन मिश्रा और मैं स्वयं कार्यकारी अध्यक्ष संतोष दत्त झा और हमारे साथ टीम के सदस्य सभी पत्रकारगण इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने केक काटकर इसे सेलिब्रेट किया है। आयरा के स्थापना दिवस पर हम सभी पत्रकारों को, संगठन से जुड़े लोगों को, हमसे जुड़े लोगों को शुभकामनाएं देते हैं।